हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम संयुग्मी पर आधारित कंजुगेट बेस्ड क्वेश्चन। ये होता क्या है, ऐसी राशियों का मान ज्ञात करने के लिए अंश और हर दोनों को हर के संयुग्मी से गुणा करते हैं। ठीक है, तो जो उसका अंश और हर होगा दोनों में क्या करेंगे, हर के संयुग्मी से गुणा करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। जैसे हमारा √3 और प्लस √4 है। ठीक है, इसका संयुग्मी क्या होगा, इसका संयुग्म क्या होगा, संख्या तो हमारी वही होगी, संख्या तो हमारी वही होगी, केवल क्या होगा, इसके माइनस चिन्ह लग जाता है। अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होता है। बस ये इसका संयुग्म होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सवाल है 2 + √3 और 2 - √3। ठीक है, इसका संयुग्म क्या होता है, इसका जो हर से गुणा करते हैं। ठीक, अंश और हर में दोनों से गुणा करते हैं, हर और अंश दोनों से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारा माइनस चिन्ह होता है क्या होता है, प्लस में बदल जाता है। संख्या तो हमारी वही रहेगी, अगर यहाँ हमारा प्लस दिया है तो माइनस में बदलेगा, माइनस दिया है तो प्लस में बदलेगा। ये संयुग्म का नियम है। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो इसका गुणा करें तो 4 +2 √3 +2 √3 हो जाएगा। अगर √3 का गुणा करेंगे तो बचेगा क्या, केवल 3 बचेगा। अब नीचे गुणा कर लेंगे 4 - 2 √3 +2 √3, इसका करेंगे तो -3। ठीक है, ये हमारा प्लस माइनस से कट जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेंगे, कहानी वाले को एक साथ और बिना कहानी वाले को एक साथ, कितना होगा 7 +4 √3 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 4 में से 3 या 1 बचेगा। ठीक, बस इसको भाग कर लेंगे, हमारा क्या बचेगा, केवल 7 + 4 √3 हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या होता है, इसमें कुछ नियम तो है कुछ। ठीक है, जैसे पहला दिया है कि सभी क्या अंडर रूट में है, सभी क्या है करणी में है, और कहाँ तक जा रहा है, उसका मान इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या मानते हैं, वही संख्या मान लेते हैं। इसका आंसर क्या होता है, वही संख्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारी संख्या है 3 √3 ठीक है, ये कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसका मान क्या होगा, केवल 3 होगा। ठीक है, चाहे कोई भी सवाल कितना हो बड़ा आ जाए, अगर इन्फिनिटी तक या संख्या कुछ भी हो तो उसका मान क्या होता है, केवल 3 होता है। जो संख्या दी होती है वही होता है। ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ सवाल में क्या कर रहा है। दूसरा सवाल है, अगर सभी अंडर रूट में है, कहाँ अंडर रूट में यानी करनी में है, और कहाँ तक जा रही है संख्या, n तक है, तो क्या होता है, p के पावर 2 के पावर n - 1/2 के पावर n होता है। ठीक है, इसको हल कैसे करते हैं, मान लीजिए हमारी कोई संख्या है, जैसे 4 4 4 और हमारी कितनी 5 है। ठीक है, तो इसको हम हल कैसे करते हैं, हमारी जो 4 है हमारी तो p का मान है। ठीक है, अब देखिए ये कितनी बार अंडर रूट किया गया, ये n का मान होता है, 2 के पावर 5 -1 और 2 के पावर 5। ठीक, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर 5 यानी 2 के पावर 5 यानी कितना हो जाएगा, 32। 32 में से 1 चला जाएगा तो 31 और नीचे बच जाएगा 32। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। अगर ऐसा सवाल होता है तो हम आसानी से ऐसे बिना हल किए बता सकते हैं कि क्या करेंगे, हमेशा क्या होती है, जो उसका अंश होता है हर से हमेशा 1 कम होता है। ठीक है, ऐसे इसको कर लेंगे। अगला है तीसरा, अगर सभी का अंडर रूट में है और क्या है प्लस में है, सभी क्या संख्या अंडर रूट में प्लस के साथ जुड़ी है और कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसका अंडर रूट 4p + 1 + 1
केवल हमारा जो 4p+1 है अंडर रूट में, +1 बाहर है, ठीक है, भागे दो। अभी सवाल देखते हैं, सवाल के एग्जाम्पल के माध्यम से हमको समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। हमारे ये सवाल है अंडर रूट बीच प्लस अंडर रूट बीच प्लस अंडर रूट बीच प्लस कहाँ तक इन्फिनिट होता है। इसको हम हल कैसे करेंगे, फार्मूले में रख देंगे, ठीक है। और हमारी संख्या क्या है 20 अब +1, ये क्या है हमारा सब अंडर रूट में, केवल क्या एक बार बटा 2 है। इसको आगे कर लेंगे तो 20 चौके 80 होता है, 80 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 81। 81 का वर्गमूल क्या होता है 9 होता है, 9 में 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, कितना जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा फार्मूला बेस है। शॉर्टकट का इसका होता है, सबसे पहले उस संख्या के हम क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, उस संख्या का गुणनखंड करते हैं जो क्या है 1 के अंतर सबसे करीब का अंतर हो। जैसे मान लीजिए कि 4 और 5, इसका होता है गुणनखंड, ठीक है, 4 और 5। अगर सवाल में प्लस दिया है, क्या दिया है सवाल में प्लस दिया है, तो हमारी संख्या क्या होगी y हो जाएगी, ठीक है। अगर सवाल में माइनस दिया है तो छोटी संख्या होगी, प्लस दिया होगा तो बड़ी संख्या होगी, ठीक है। जैसे चौथा दिया है अंडर रूट p माइनस अंडर रूट p माइनस अंडर रूट, कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो क्या होगा इसका 4p+1 अंडर रूट में -1/2, ठीक है। तो सवाल के माध्यम से इसको एग्जाम्पल देखते हैं। 42 माइनस 42 माइनस 42 कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इस फार्मूले पर रख के हल कर लेते हैं। 42 × 4 अब +1 -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेंगे 4 दूनी 8 और 4 16 अब +1 -1/2, ठीक है। 16 128 के गुण होते हैं यानी 13 का वर्गमूल होता है, तो यानी 13 और 13 में 1 घटा देंगे, ठीक है। अब 2 से भाग करते 12 यानी 6, ठीक है। ये तो हमारा फार्मूला बेस पे है। अब इसको हम शॉर्टकट कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके नजदीकी गुणनखंड करेंगे, तो कितना आएगा 6 और 7 हो जाएगा, ठीक है। इसका अंतर कितना 1 है। अब क्या करेंगे, सवाल में देखेंगे हमारा प्लस है कि माइनस। अगर माइनस है तो हम छोटा मान लेते हैं, प्लस होता है तो हम क्या लेते हैं बड़ा मान लेते हैं। ऐसे हम सवालों को हल कर लेते हैं, परीक्षाओं में ऐसे सवाल अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। तो सभी को अलग अलग है, ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ हम सवालों को क्या है समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्यू है, पूरे का क्यू है, ये पूरे का स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करें अंदर वाली चीज़ों को हल करेंगे। पहले हम करेंगे स्क्वायर को हल, तो स्क्वायर को जब हल करेंगे तो कितना होगा, ये स्क्वायर को हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये क्यू हो जाएगा। ये 729 किसका होता है यानी 27 का होता है, ठीक है। क्यू भी याद होना चाहिए, स्क्वायर भी याद होना चाहिए, तभी सवाल आसानी से कर लेंगे, नहीं तो निकालना तो आसानी है। अभी हम 27 का क्यू क्या होता है 27 का क्यू 3। दूसरा उदाहरण है, सबसे अंदर वाले स्क्वायर को हम हल करेंगे। 144 का अंडर कितना है 12, ठीक है। ये 12 हो जाएगा प्लस ये 52 नहीं है पूरे का अंडर रूट, ये पूरे का अंडर रूट। अब 52 में 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। तो 64 हमारा किसका स्क्वायर होता है 8 का, ठीक है। तो ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 248 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। 256 किसका होता है 16 का होता है, हो गया आसानी से। अब आइए तीसरे नंबर का देखते हैं, क्या है 289 × 289 × 289
प्लस 111 गुणे 111 प्लस 100 गुणे 111 बट्टे में दिया 289 गुणे 289 माइनस 289 गुणे 111 प्लस 111 गुणे 111। इसको पीछे पड़े हैं फार्मूला, उस फार्मूला पर इसको हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो कौन सा फार्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब फार्मूले पर इसको हल करेंगे। 289 यानी इसको ए मान लीजिए और 111 को इसको बी मान लीजिए, ठीक है। तो फार्मूला हमारा होगा 289 प्लस 111 ये हो जाएगा 289 माइनस 289 गुणे 111 प्लस 111 का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा ये 289 माइनस 289 गुणे 111 प्लस 111 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम घटा लेंगे, ये इसे कट जाएगा, इसे कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, 9 10 0 9 10 0 400 हमारा बच जाएगा 400, हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो सारी चीज़ें पीछे वाली याद होना चाहिए, तभी सवालों को हम अच्छी तरह से कर पाएंगे, नहीं तो फिर सवालों को करना मुश्किल हो जाएगा। अगला है चौथा, ये क्या क्यूब में स्क्वायर में ये 6 है इसका, तो हम सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, पावर में कर लेंगे। 6 के 1/3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 के पावर 1/2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12 के पावर 1/6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पावर वाली संख्या का हम एलसीएम ले लेंगे। पावर वाली संख्या क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम। तो पावर वाली संख्या का एलसीएम कितना ले लेंगे, 6 है। अब क्या करेंगे, पावर से इसमें भाग करेंगे और जो हमारा आएगा उस इस संख्या का कर देंगे पावर कर देंगे। अब इस पावर से इसमें भाग दे देंगे, जो आएगा इसका हम पावर कर देंगे। अब इस संख्या से इसमें भाग करेंगे, जो आएगा उसका पावर कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या, ये हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, ये हमारी बड़ी संख्या होगा, ये हमारी छोटी संख्या होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, छोटी संख्या क्या है 6√12, इसको लिख सकते हैं 2/5, बस यही हमारा सवाल है। अब यहीं पे एक चीज और कर लेते हैं, अवरोही और आरोही क्रम में इसको सजा लेते हैं। अवरोही और आरोही, दोनों एक ही साथ हो जाएगा। अवरोही का मतलब घटते क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। तो हम इन संख्याओं का करेंगे बढ़ते क्रम में कर लेंगे। तो सबसे क्या करेंगे, ये है यानी 6√12, उसके बाद दूसरे क्या है, और ये एक 2/5 है। तो 2/5 3/6 और ये हो जाएगा 6/12। तो यहाँ पे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, अवरोही और आरोही यहीं पे निकल गया, सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब अगला हमारा एग्जाम्पल, 625 बट्टे 11 गुणे 14 बट्टे में 25 गुणे 11 बट्टे में 196। तो अब इसको हम हल कैसे करेंगे, पहले इस अंडरवुड को हल कर लेंगे। तो 625 का वर्गमूल क्या होता है, यानी 25 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, गुणे 14 ये कितना हो जाएगा, 5 का 25 का 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 196। 196 किसका होता है, 14 का होता है, ठीक है। ये इसे कट जाएगा, ये इसे कट जाएगा और ये इसे कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5। तो हर छोटी बड़ी बातों को समझना जरूरी है,
सभी सवालों को हम आसानी से कर सकते हैं।